बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है डाइनोफ्लेजलेट्स। तो डाइनोफ्लेजलेट्स ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ये ऐसी अलजी हैं, ये ऐसे प्लांट लाइक प्रोटिस्टस हैं जिनके पास दो फ्लेजेला मौजूद होते हैं। डाइनो कहते हैं दो को, फ्लेजेला कहते हैं फ्लेजलेट्स कहते हैं फ्लेजेला को। तो इसका स्टेटस क्या है? किंगडम प्रोटिस्टा का ऑर्गेनिज्म है। फाइलम जो है इसका डाइनोफ्लेजलेटा है। हैबिटेट की बात करें, चूँकि ये मरीन में रहता है, इसकी चांद एक स्पीशीज़ जो है फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में भी रहती है। उसके बाद सेल ऑर्गेनाइजेशन जो है, चूँकि हम प्रोटिस्टस पढ़ रहे हैं, प्रोटिस्टस जो है मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इनके अंदर पाए जाते हैं। कौन कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं? इनके अंदर क्लोरोफिल ए मौजूद होता है, उसके बाद क्लोरोफिल सी, फोकोजेंथन मौजूद होता है। तो आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि जिनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मौजूद होते हैं तो वो अपनी खुराक जो है ख़ुद तैयार करते हैं। तो इनको हम कहते हैं ये ऑटोट्रॉफ्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं। चूँकि अपनी खुराक खुद प्रोड्यूस करते हैं तो इनको हम सेकंड मेजर प्रोड्यूसर्स कहते हैं मरीन वाटर में, सेकंड मेजर प्रोड्यूसर्स। और प्राइमरी नंबर पे जो प्रोड्यूसर्स आते हैं मरीन वाटर में वो डाई एटम्स है। डाई एटम्स के बाद सेकंड नंबर पे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो डाइनोफ्लेजलेट्स हैं। तो चूँकि इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो उसके बाद रेड टाइड की बात करें, रेड टाइड क्या चीज़ होती है? तो इनकी वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा जब न्यूट्रिएंट्स की अबंडेंट हो जाए, बकसरत न्यूट्रिएंट्स हो जाएं, तो ये अपने आप को रैपिड मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, मतलब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन करते हैं, अपनी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। और इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को हम ब्लूम की भी कहते हैं, जिसकी वजह से वाटर का जो कलर होता है वो स्टूडेंट्स चेंज हो जाता है। वाटर का जो कलर होता है वो ऑरेंज भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, या हम कह सकते हैं रेड भी वाटर का कलर हो सकता है। जब वाटर का जो कलर है रेड हो जाएगा उसको हम कहेंगे रेड टाइड। अब हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। तो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसको चारों साइड से इसके आर पार जो है शेल्स की कवरिंग होती है। तो शेल्स के ऊपर कुछ सर्टन प्लेट्स लगी होती है जिनको कहते हैं इंटरलॉकिंग प्लेट्स, जो कि सेलुलोज की बनी होती है, जो कि शेल्स को आपस में कॉन्टैक्ट रखती है, कनेक्ट रखती है। उसके बाद इन्हीं प्लेट्स के अंदर इम्बेडेड होता है, इम्प्रेगनेटेड होता है सिलिकेट्स, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जो कि इन्हीं प्लेट्स में इम्बेडेड होता है, धंसा हुआ होता है या इम्प्रेगनेटेड होता है। तो अगर एक सेल को बाहर निकालें तो हम देखेंगे उस सेल की जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से आएगी। माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होगा, वैक्यूल्स मौजूद होगा, क्लोरोप्लास्ट है, चूँकि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पड़े हुए हैं तो क्लोरोप्लास्ट में होंगे। उसके बाद गोल्जी बॉडीज़ हैं, न्यूक्लियस होगा, और दो टाइप्स के फ्लैजेला हो गए, एक अंदर की तरफ फोल्ड होगा, दूसरा जो है ये बाहर की तरफ होगा। तो इस वजह से दो फ्लैजेला होने की वजह से इन ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं डाइनोफ्लेजलेट्स। तो इनकी एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। इनकी एग्जांपल्स नोक्टिलू का है और सिरोटियम स्पीशीज़ है, एटीसी, और भी बहुत सारी जो है इसकी एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर सिर्फ दो मैंने लिख दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है प्लांट लाइक प्रोटिस्टस, जिसको हम अलजी कहते हैं। अलजी की थर्ड टाइप हम डिस्कस करेंगे, डाई एटम्स। तो इसके जनरल करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो डाई एटम्स जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब वन सेल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म होता है। उसके बाद एक्वेटिक एनवायरनमेंट की बात करें तो एक्वेटिक एनवायरनमेंट जो है ये फ्रेश वाटर में भी कुछ स्पीशीज़ इसकी रहती हैं और मरीन के अंदर भी कुछ स्पीशीज़ रहती हैं। तो फ्रेश वाटर के अंदर चूँकि बहुत कम स्पीशीज़ रहती है, मरीन के अंदर बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ जो है इसकी इनहेबिट करती है। तो फ्रेश वाटर में साल्ट्स की कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली कम होती है, मरीन वाटर में साल्ट्स की कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है।
तो सेल वॉल की बात करें तो इनकी सेल वॉल में 2 शेल्स होते हैं। सेल वॉल कंटेन्स 2 शेल्स। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक सेल वॉल मैंने ड्रा की हुई है। उस सेल वॉल को जूम करके दिखाया जा रहा है कि 2 शेल्स पर मुश्तमिल है, अपर शेल और लोअर शेल। अपर और लोअर शेल्स के दरमियान कुछ पार्टिकल्स या कुछ स्पॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं जो कि इम्प्रेगनेटेड है। इनको हम कहते हैं सिलिका। सिलिका जो है इन शेल्स के अंदर एक इंट्रिकेट पैटर्न के साथ अटैच होता है, मतलब एक पेचीदा अंदाज में यहाँ पर लगा होता है। तो इसकी जो अपीयरेंस होती है वो ग्लासी अपीयरेंस देता है, ग्लासी लुक देता है, ग्लास लाइक जो है लुक देता है। उसके बाद फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं इसके अंदर। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं तो ज़ाहरी बात है ये फोटोसेंसिस करने की सलाहियत भी रखता है, पानी के अंदर रह रहा है। तो इस वजह से इनको जो रॉ मटेरियल्स है फोटोसेंसिस के वो पानी के अंदर से ही मिल रहे हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी पहले से मौजूद हैं, तो जब भी लाइट पड़ती तो फौरी तौर पर फोटोसेंसिस करके फूड प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है। तो इसको हम कहते हैं मरीन और फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट के अंदर एक मेजर प्रोड्यूसर्स हैं। सबसे ज़्यादा जो डिपॉजिट्स फूड की बनाता है वो ये डाई एटम्स है। तो इसी प्रोड्यूसर चूँकि सबसे ज़्यादा खुराक जो है ये ऑर्गेनिज्म बनाता है, तो इसी के ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर्स ने डिपेंड करना होता है। प्राइमरी कंज्यूमर्स के ऊपर डिपेंड करना होता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स ने। उसके बाद टर्शरी कंज्यूमर्स ने सेकेंडरी कंज्यूमर्स को ऊपर डिपेंड करना होता है। इस तरह अगर आप देखें तो ये मेजर रोल प्ले करते हैं फूड चेन्स के अंदर।